प्रणाम गुरुजी। आप हर एक साधक की एक एक बात को बहुत डिटेल में समझाते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। गुरुजी, आप मुझे कोई ऐसा शब्द दे दें जिससे मैं अपना अजप्पा जाप बना लूं। मैं अभी कभी कोई मंत्र करने लग जाती हूँ, कभी कोई मंत्र करने लग जाती हूँ, जिससे मेरा ध्यान भटका रहता है। प्लीज आप मुझे एक कोई भी मंत्र दे दे, मैं उसको अपना जीवन का मंत्र बना लूंगी। प्लीज प्लीज गुरुजी, आप मुझे कृपा कर दे मेरे पे। प्रणाम आपको। एक साधक जब साधना करता है और वो मुक्ति के मार्ग पे चलता है, ये ध्यान रखना, जब वो मुक्ति के मार्ग पे चलता है, अगर एक साधक साधना करता है और वो मानसिक सिद्धियों के लिए या अपने नाम को फेमस करने के लिए साधना करता है तो एक अलग बात है, कोई बड़ी बात, फिर तो एक अलग बात है, वो एक अलग दिशा में चला गया। जब एक साधक साधना करता है और मुक्ति के लिए साधना करता है तो वो साधक का जीवन बड़ा ही कीमती होता है। इसलिए नहीं कि वो मुक्त हो जाएगा या मुक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए कि एक दीपक में जब प्रकाश होता है तो वो लाखों दीपकों को प्रकाशित करता है, इसीलिए उसका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब एक साधक को समझाने की बात आती है, जब गुरु से वो साधक बात करता है तो गुरु क्यों उसकी पूरी बातों को ध्यान से सुनता है और फिर क्यों उसे ऐसा उत्तर देता है जो उसके लिए ठीक है। क्योंकि गुरु ऐसे ही नहीं होता कि पृथ्वी पर पैदा हुआ और वो गुरु बन गया। गुरु भी कई जन्मों भटकता है। गुरु उस भटकने के दुख को जानता है। गुरु उस प्यास ना पूरी होने के कारण आंखों से जो आंसू आते हैं, परमात्मा की जो तड़फ होती है, उसे जानता है। और उस तड़फ में अगर कोई गलत मार्ग बता दे तो कितने जन्म वो उस गलत मार्ग पे चलता है और रोता रहता है, गुरु उसे भी जानता है। गुरु वो सब कठिनाइयों को जानता है। उन्हीं कठिनाइयों से निकल निकल कर वो ऐसे स्थान पे आता है जहां परमात्मा उसे ये चुनता है कि तुम गुरु योग्य हो। इसीलिए हर साधक को एक एक शब्द इतने ध्यान से बताना पड़ता है कि वो कहीं भटक ना जाए, वो कहीं गलत ना हो जाए। और फिर भी बहुत सारे साधक गलत हो जाते हैं और बहुत सारे साधक भटक जाते हैं, क्योंकि गुरु के साथ जुड़कर अगर कोई टेक्निक सीखने के लिए सोचता है तो वो भटक जाता है। गुरु के साथ तुम जुड़ो और तुम ये सोचो कि तुम भी कैसे अच्छे गुरु बन जाओ तो तुम भटक जाओगे, क्योंकि जो अच्छा शिष्य नहीं हो सकता वो अच्छा गुरु तो कभी भी नहीं हो सकता। एक अच्छा शिष्य ही एक गुरु बन सकता है, और जिसके भीतर यही प्यास हो कि कैसे मैं गुरु बन जाऊं, जिसका मैं इतना अभी पावरफुल है, वो गुरु नहीं बन सकता, फिर चाहे उसे कैसे भी समझाए। मगर समझाने का अर्थ तो यही है। मैं जब तुमसे बात करता हूं तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं कैसे भटक गया, मैं कैसे गुमराह हो गया हूं, मैं कैसी परेशानियों में पड़ गया हूं। जब तुम्हारी आंख से आंसू गिरते हैं तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे आंख से गिरते हैं, उन आंसुओं को मैं पूरी तरह महसूस करता हूं, क्योंकि कभी मेरी आंख से भी गिरे थे। जब तुम चिल्लाते हो परमात्मा तू कहाँ है, तो तुम्हारी चिल्लाने में तुम ही होते हो ऐसा नहीं, उसमें मैं भी शामिल होता हूं। मैं भी चिल्लाता था, मैं भी रोता था, मैं भी सर पटकता था, मैं सब वो जी चुका जो तुम जहां तुम खड़े हो। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक शब्द भी तुम्हें इधर से उधर ना ले जाए, एक एक शब्द तुम्हें परमात्मा में डुबा दे। बस एक एक शब्द तुम्हें परमात्मा में डुबा दे। और मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि गुरु के पास जो आता है और परमात्मा में डूबने के लिए आता है, वो सच में ही परमात्मा हो जाता है। जो गुरु के पास आते हैं टेक्निक सीखने, कैसे ये सब हैंडल होता है वो समझने, कैसे हम गुरु बन जाएं वो समझने, वो ना तो कभी गुरु बन पाते हैं, ना ही कभी वो अच्छे शिष्य बन पाते हैं, वो सिर्फ भटकते ही रहते हैं। फिर तुमने आगे पूछा
कि कोई मंत्र दे दूं मैं तुमको। इसे भी समझना, मंत्र हृदय में प्रेम पैदा करने के लिए होता है। कैसे मंत्र के द्वारा तुम प्रेम पैदा करो और उस प्रेम से फिर कैसे तुम महाप्रेम को प्राप्त कर लो, मंत्र का यही कार्य होता है। मगर मंत्र सभी के लिए नहीं होता है, इसे भी ध्यान रखना। बहुत सारी विधियां हैं, तंत्र साधना है, तंत्र साधना सभी के लिए नहीं हो सकती। अब जो मंत्र को साध रहा है उसके लिए तंत्र साधना नहीं हो सकती। फिर ध्यान साधना है, अब ध्यान साधना मंत्र साधना वाले के लिए नहीं हो सकती। तो बहुत अलग अलग साधना है। अब यंत्र साधना है, अब यंत्र साधना में ना तो तुम्हें मंत्र पढ़ने हैं ना तुम्हें ध्यान करना है, बस तुम्हें उस यंत्र को देखना है और भीतर तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तित होती रहेगी। तुम उसे देखते चले जाओ, धीरे धीरे थर्ड आई, क्राउन चक्र, हृदय, ये सब अपने आप ही खुलता चला जाएगा और तुम देखते देखते पाओगे, अरे ये तो हम परमात्मा हो गए, अरे ये तो हम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। अब यंत्र साधना किसी और के लिए है, मंत्र साधना किसी और के लिए है, तंत्र साधना किसी और के लिए है, ध्यान साधना किसी और के लिए है। अब ज्ञान साधना, अब ज्ञान साधना बिल्कुल ही अलग है। ज्ञान योग वो इन सबसे अलग है। अब सहज योग, सहज योग बिल्कुल अलग है। सहज योग का अर्थ ही है करना न पड़े, अपने आप ही होता रहे। हर तरीके के साधक हैं, हर तरीके की साधना है। तुमने कहा कुछ ऐसा मंत्र दे दे जिससे मैं आज जपा जाप में चली जाऊं, तुम्हारे लिए मंत्र नहीं, तुम तो बिना मंत्र के ही उसे पा रहे हो, तुम तो बिना मंत्र के ही उसे पा लोगे। बस जो कर रहे हो उसमें और डूबो, मंत्र तुम्हारे लिए नहीं है। और यदि तुम मंत्र की बात करते भी हो तो तुम्हारे आसपास जो भी है उसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से उसे पाया जा सकता है। मेरी इस बात को ध्यान रखना, प्रेम से ही उसे पाया जा सकता है। ध्यान तुम्हारे दिमाग को शून्य करेगा, अंततः तुम प्रेम में उतरोगे और फिर सीधे सीधे तुम प्रेम में ही उतर जाओ, फिर प्रेम में ही बहने लगो, फिर प्रेम में ही डूबने लगो, प्रेम ही हो जाओ। मंत्र की तुम्हें जरूरत नहीं। मंत्र की जरूरत होती तो तुम्हें मैं इस ग्रुप में ना जोड़ के मंत्र साधना वाले ग्रुप में जोड़ने के लिए कहता। तुम्हें मंत्र की जरूरत नहीं, तुम इसमें डूबो और जो घटित हो रहा है उसे जियो। और तुम यकीन मानो इस बात का, जल्द ही तुम कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, जल्द ही तुम कहोगे एक ओंकार सतनाम वही है, उसके अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं। जल्द ही तुम कहोगे। जिस तरीके से डूब रहे हो डूबते चले जाना, बस आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।